हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निधि पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में, यानी गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई पूछा जाए तो 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे देखते हैं, ये दो देशों से होकर के बहती है, यानी गंगा नदी दो देशों से होकर के प्रवाहित होती है। एक तो है भारत, यानी भारत से इसका उद्गम होता है, उसके बाद बांग्लादेश। देखते हैं, भारत के 5 राज्यों से होकर के ये गुजरती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कौन कौन से वो राज्य हैं जहां से गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो आपको याद रखना है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये राज्यों से होकर के गंगा नदी गुजरती है। आगे देखते हैं, गंगा नदी स्वच्छ यानी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है, यानी सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर है, यानी ये अपने आप ही स्वच्छ हो जाती है, क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस पाया जाता है जो उसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, जिससे ये गंगा नदी स्वच्छ हो जाती है। आगे देखते हैं, जो गंगा नदी है वो 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया, तो हमारा आंसर होगा 2008 में। आगे देखते हैं, जो गंगा डॉल्फिन है, यानी गंगा नदी में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है उसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था 2009 में। ये आपको याद रखना है। अब हम आगे देखते हैं, जो गंगा नदी सिस्टम है उसमें हम देखेंगे कि जो पंच प्रयाग हैं वो कौन कौन सी नदियों से मिलकर के बने हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र। हेलो एवरीवन, आइए समझते हैं पंच प्रयाग के बारे में। उसके बाद हम आगे देखेंगे गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र। सबसे पहले हम समझते हैं, उत्तराखंड में एक गंगोत्री ग्लेशियर है और उत्तराखंड में एक संतोपत ग्लेशियर है। तो जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से जो नदी निकलती है उसका नाम है भागीरथी नदी, और जो संतोपत ग्लेशियर है वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा नदी। और ये दोनों नदियाँ यानी भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ आगे जाकर के देवप्रयाग में संगम बनाती हैं, जहाँ से इसका नाम हो जाता है गंगा नदी, और ये वहां से ये आगे की ओर प्रवाहित होती है। अब हम देखते हैं पंच प्रयाग के बारे में, यानी जो अलकनंदा नदी है उस नदी में बहुत सारी नदियां आकर के मिलती हैं, और जहां पर ये संगम बनाती हैं वहां पर इसको कुछ नाम दिए गए हैं, उन नामों को आपको याद रखना है। तो जो अलकनंदा नदी है इसमें आकर के एक धौली गंगा नदी आपस में मिलती है, यानी अलकनंदा में जब धौली गंगा नदी मिलती है तो उस स्थान को कहा जाता है विष्णु प्रयाग, और जब अलकनंदा में भागीरथी मिलती है उस स्थान को कहा जाता है देवप्रयाग। आगे देखते हैं, जो अलकनंदा नदी है उसी में नंदाकिनी नदी आकर के मिलती है, तब उस स्थान को नंद प्रयाग कहा जाता है, और जब अलकनंदा में पिंडार नदी मिलती है उस स्थान को कर्ण प्रयाग कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो अलकनंदा नदी है उसमें जब मंदाकिनी नदी मिलती है तो उस स्थान को कहा जाता है रुद्र प्रयाग। तो ये पंच प्रयाग हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो आई होप फ्रेंड्स, ये प्रयाग के बारे में, ये पंच प्रयाग के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।